औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन और उसके बाद कंडक्शन पढ़ा था। जिसमें इंट्रोडक्शन में था कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट। अब स्टूडेंट्स हमने इनिशियली इसका ये पढ़ा था कि हीट को ट्रांसफ़र करने के 3 बेसिक मेथड्स हैं, जिसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन है। तो स्टूडेंट्स आज हमने कन्वेक्शन वाला मेथड पढ़ना है। कंडक्शन के अंदर हमने ये पढ़ा था कि सॉलिड्स के अंदर जब हीट ट्रांसफ़र होती है तो वो ड्यू टू कंडक्शन होती है। उसके अंदर हमने कुछ मज़ीद डिस्कशन की थी। तो स्टूडेंट्स इसके बाद था कि कंडक्टर्स क्या हैं और इंसुलेटर्स क्या हैं। छोटा सा एक पेज है जो हमने इसमें स्किप किया है, जो आपने खुद तैयार करना है बच्चों। वो है यूजेस ऑफ कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स या इंसुलेटर, यानी इंसुलेटर और कंडक्टर्स के क्या क्या यूजेस हैं। ये आप अपने तौर पे भी लिख सकते हैं, या जो बुक पे पेज नंबर 198 के ऊपर कुछ लिखे हुए हैं वो आप भी याद कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा आज का जो टॉपिक है मेन, उसकी तरफ आते हैं। वो क्या है? कन्वेक्शन। स्टूडेंट्स जैसे बात की थी कि सॉलिड्स के अंदर जब हीट ट्रांसफ़र होती है तो ड्यू टू कंडक्शन होती है। अब अगर हम लिक्विड और गैसेस की बात करें तो इसके लिए कन्वेक्शन है, जिस वजह से हीट ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने एक की पॉइंट याद रखना है। जो गैसेस होती हैं वो हॉट होके एक्सपेंड होती हैं और ऊपर की तरफ उठती हैं। बिल्कुल इसी तरह है कि जब वाटर भी गर्म होता है तो वो भी ऊपर की तरफ एवेपोरेट करने की कोशिश करता है। स्टूडेंट्स आपको जो स्लाइड के ऊपर कन्वेक्शन नज़र आ रहा है, मैं इसकी ज़रा रीडिंग करने जा रहा हूँ। लिक्विड एंड गैसेस आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। एवर हीट इज़ ट्रांसफर्ड थ्रू फ्लूइड्स। फ्लूइड्स मीन लिक्विड और गैसेस इजीली बाय अनदर मेथड कॉल्ड कन्वेक्शन। यानी गैसेस और लिक्विड में हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए स्टूडेंट्स कन्वेक्शन मेथड यूज़ होता है। अब इसके अंदर एक और चीज़ है, वाई अ बैलून इन्फ्लेटेड विद हॉट एयर एज शोन इन फिगर। यानी ये वाला जो बैलून है इसके अंदर एक बर्नर चल रहा है। वो क्या कर रहा है कि जैसे जैसे वो बर्न कर रहा है तो गैस क्या होती है? हॉट होती है और एक्सपैंड होके हल्की होती है और वो ऊपर उठती जा रही है। अब ये वाला फिनोमेना इसके अंदर है, वाई अ बैलून इन्फ्लेटेड विद हॉट एयर एज शोन इन फिगर। नेक्स्ट है, अ लिक्विड और गैस बिकम्स लाइटर। इसका आंसर है लिक्विड और गैस बिकम्स लाइटर। यानी लिक्विड और गैस हॉट होके क्या करती हैं? लाइट होती हैं, यानी लेस डेंसिटी उसकी होती है। एज इट एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, जैसे ही वो एक्सपेंड होती हैं गर्म होने के बाद, तो एक्सपेंड होकर उनकी डेंसिटी क्या होती है? कम होती है, तो वो अपर पार्ट की तरफ मूव करती हैं। हॉट लिक्विड और गैस राइजेस अप अबव द हीटेड एरिया। द cooler liquid or gas from the surroundings fill the place which in turns is heated। इस बात की मैं भी वजाहत आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स, ये थोड़ी सी रीडिंग कर लें। इन दिस वे ऑल द फ्लूइड्स इज हीटेड अप, देयरफॉर ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू फ्लूइड्स टेक प्लेस बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ heated molecules from hot to cold parts of the fluid। स्टूडेंट इसके नीचे एक एक्सपेरिमेंट है जो मैं आपको प्री एक्सप्लेन कर दूं, अभी से ही एक्सप्लेन कर दूं। ये जो मैंने अभी बातें की हैं इसकी डिफ़ाइन भी ज़रा पढ़ दूं। कन्वेक्शन की क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हॉट प्लेस टू कोल्ड प्लेस इज़ नोन एज कन्वेक्शन। तो स्टूडेंट्स ये देखें, जो अभी तक हमने बातें की हैं इसके अंदर ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी बर्तन के अंदर पानी रखते हैं स्टोव के ऊपर, उसके नीचे बर्नर जाते हैं, तो उस बर्नर की वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स के जब पानी को हीट मिलती है तो वो गर्म होना शुरू हो जाता है। जैसे ही स्टूडेंट्स आप उसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एक्सपेरिमेंट के अंदर तो कुछ और लिखा हुआ है, पोटाशियम पर मैग्नेट लिखा होगा या कोई और पोटाशियम पर मैग्नेट ही है। स्टूडेंट्स आप ऐसे करें कि जब पानी किसी बर्तन के अंदर आप रखेंगे, उसके अंदर किसी ना किसी तरह का कोई एक कलर डाल देना। फॉर एग्ज़ाम्पल उसके अंदर आप इंक डाल दें, तो वो इंक आपको इस तरह से
एक सर्कल बनाते हुए ऊपर से नीचे की तरफ मूव करती हुई नज़र आएगी। इसकी क्या वजह है स्टूडेंट्स कि जब आपने बर्नर को ऑन किया तो जो पानी उसके बॉटम पर है वो गर्म हो गया। जब वो गर्म होगा तो वो ऊपर, जैसे अभी बात की है कि जैसे ही हॉट होती हैं गैसेस या लिक्विड तो वो क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। जब वो एक्सपेंड करते हैं तो ऊपर की जानब उठते हैं। तो स्टूडेंट्स जब वो वाला जो बॉटम के ऊपर पानी की सरफेस है वो गर्म होगी या वो मॉलिक्यूल जब हीट अप होंगे तो वो ऊपर की तरफ उठेंगे। अब जब वो ऊपर जाएंगे तो उनकी जगह कोल्ड पार्ट्स या कोल्ड मॉलिक्यूल या पानी के जो ड्रॉप्स हैं जो ठंडे हैं अभी तक, वो जगह लेना शुरू करेंगे। अब देखें तो फिर वो जो आपने कलर डाला है वो इसी तरह से एक सर्कल बनाते हुए आएगा, क्योंकि ऊपर जो उसकी सरफेस है वो वाली ठंडी है। अब वो ऐसे सर्कल बनाते हुए मॉलिक्यूल्स नीचे, जिस जगह से मॉलिक्यूल्स गर्म होकर ऊपर उठे हैं, अब ठंडे मॉलिक्यूल्स वहाँ जाएंगे तो एक सर्कल सा बनता हुआ नज़र आएगा। स्टूडेंट्स आपके जो बुक पे एक्सपेरिमेंट 9.1 दिया है वो जो मैंने अभी बातें की हैं इनसे 80% या 90% मिलता जुलता है। तो आपने जब ये वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ना है तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। जब आप किसी बीकर के अंदर या किसी बर्तन के अंदर पानी रखते हैं गर्म करने के लिए तो उसके बॉटम वाला जो पार्ट होता है उसके मॉलिक्यूल्स जब गर्म होके एक्सपैंड होते हैं वो ऊपर को उठते हैं। अब जो ऊपर को उठते हैं उनकी जगह जो ऊपर वाले ठंडे मॉलिक्यूल्स या ठंडे पानी के ड्रॉप्स होते हैं वो वहाँ उनकी जगह लेने की कोशिश करते हैं। इस तरह से वो एक आपको सर्कल सा बनता हुआ नज़र आता है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसके अंदर है, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं कि कन्वेक्शन करंट्स क्या है। ये वाले जो मैंने बातें की हैं स्टूडेंट, इससे आपको तकरीबन समझ आ जानी चाहिए सारी एक्सप्लेनेशन की। गैसेस also expand on heating, thus convection currents are easily set up due to differences in the densities of air at various parts in the atmosphere. This can be observed by simple experiment set up as shown in figure. स्टूडेंट्स ये वाली हमने जो कन्वेक्शन की बात की है तो कन्वेक्शन करंट्स किस तरह से एयर में मूव कर सकते हैं, एयर में इसका क्या फिनोमेना है। तो स्टूडेंट सिंपल सी बात ऐसे सुन लें। अभी मैंने लिक्विड की बात की थी, अब अगर आप गैस की बात करें तो स्टूडेंट जो गैस हम हीट अप करके उसको एक्सपेंड करेंगे तो उसकी जब वो हीट अप हो जाएगी, एक्सपेंशन में आ जाएगी तो उसकी डेंसिटी बनिस्बत कूल गैस के बहुत कम होगी। अब जिस चीज़ की डेंसिटी कम होगी वो क्या करेगी, ऊपर को रेज होगी, वो एक्सपेंड होगी। तो यही वजह है स्टूडेंट्स, इस वजह से कन्वेक्शन करंट्स मूव करते हैं कि जब वो हीट होके गैस ऊपर की तरफ उठेगी तो वहाँ से जो ठंडी गैस होगी वो जहाँ से वो गर्म गैस जा रही है उसकी जगह फिल करने की कोशिश करेगी। तो इस तरह से एक सर्कल सा बनता हुआ नज़र आएगा जिस वजह से कन्वेक्शन करंट्स मूव करते हैं। अब इसके यूजेस क्या हैं कन्वेक्शन करंट्स के। कन्वेक्शन करंट्स सेटअप बाय इलेक्ट्रिक गैस और कोल हीटर्स हेल्प टू वार्म आवर होम्स एंड ऑफिसेस। तो स्टूडेंट्स सम टाइम यूज़ करते हैं बॉयलर्स के अंदर भी और गैस को और बहुत सारे मकासद के लिए यूज़ करते हैं। अब ये भी कन्वेक्शन करंट्स में आता है कि जब हम किसी चीज़ को गर्म करने के लिए यूज़ करते हैं तो यही फिनोमेना यूज़ किया जाता है कि जब हम एक्सपेंड करते हैं, बर्न दिलाते हैं तो गैस हीट अप होके मूव करती है। तो जब वो ठंडी गैस होती है तो वहाँ वो उसकी जगह पे आती है। तो इस तरह एक सर्कल बनता है और करंट्स या हीट वहाँ से मूव करना शुरू कर देती है। तो स्टूडेंट्स के अंदर कुछ मज़ीद रीडिंग है जिसमें क्या है, central heating system in buildings work on the same principle by convection currents. Convection currents occur on the large scale in nature. The day-to-day temperature change in the atmosphere result from the circulation of warm or cold air in air that travels across the region. Land and sea breezes are also example of convection currents. Students हम यहाँ पे छोटी सी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे जिसमें क्या है लैंड एंड सी ब्रीजेस क्या है।
अब स्टूडेंट्स यहाँ आपको स्लाइड के अंदर दो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि एक जो अपर डायग्राम है इसके अंदर सूरज निकला हुआ है, यानी कि दिन के टाइम का मंजर आपको दिखाया गया है कि दिन के टाइम जो गर्म हवा है वो किस तरह से चलती है या ठंडी हवा किस तरह से चलती है। ये सारा फिनोमेना इन दो डायग्राम्स के अंदर आपको समझ आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप ये थोड़ी सी डिस्कशन है वो पढ़ लें। वाई डज सी ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग द डे, वाई डज लैंड ब्रीज ब्लो इन द नाइट, यानी सी ब्रीज दिन को क्यों चलती है, लैंड ब्रीज जो होती है वो रात को क्यों चलती हैं, यानी नसीम बर्री और नसीम बहरी इसको उर्दू में कहते हैं। लैंड एंड सी ब्रीजेस आर द रिजल्ट ऑफ कन्वेक्शन। ऑन अ हॉट डे द टेम्परेचर ऑफ द लैंड इंक्रीजेस। जैसे हमने स्टूडेंट्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ा था लास्ट टाइम, यानी सॉइल की और उसके साथ वाटर की पढ़ा था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी ज़्यादा है, वही फिनोमेना यहाँ पे यूज़ होगा। ऑन द हॉट डे टेम्परेचर ऑन द लैंड इंक्रीजेज मोर क्विकली दैन द सी, इट्स बिकॉज द स्पेसिफिक हीट ऑफ लैंड इज़ मच स्मॉलर, यानी स्पेसिफिक हीट जो होती है पानी से कम होती है लैंड की, एंड कंपेयर टू वाटर एज कंपेयर टू वाटर द एयर अबव लैंड गेट्स हॉट एंड राइजेस अप। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें ज़मीन की दिन के टाइम तो वो गर्म हो जाती है बनिस्बत समंदर के, यानी पानी की निस्बत जो मिट्टी होती है वो जल्द गर्म होती है और जल्द ही ठंडी होती है। अगर हम दिन के वक्त की बात करें तो जब ज़मीन के ऊपर की बात करेंगे तो वहाँ से जो ज़मीन होगी गर्म होगी तो वहाँ पे जो गैस या एयर होगी वो गर्म होकर ऊपर को उठना शुरू करेगी। अब ज़ाहिर सी बात है जो भी पार्टिकल्स उसके गर्म होंगे वो एक्सपेंड होकर ऊपर को उठेंगे। अब उनकी जगह कुछ ठंडे मालिक्यूल्स भी आके लेंगे ना, तो वो वाले जो कोल्ड प्लेसेस के मालिक्यूल्स हैं वो समंदर से उस लैंड की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। तो इसी वजह से सी ब्रीजेस दिन के टाइम चलती है, वो वाली हवा दिन के टाइम आती है, हमें ठंडी महसूस होती है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या है, cold air from the sea begins to move towards the land as illustrated in figure 9.9. It's called sea breeze. ये वाले स्टूडेंट सी ब्रीज की एग्जांपल थी कि जिसमें क्या था कि जो ज़मीन होती है वहाँ से जो गैस या हवा एक्सपैंड होती है गर्मी की वजह से, तो अब वो वाले जो मालिक्यूल्स एक्सपैंड होकर ऊपर चले गए, अब उनकी जगह पे जो ठंडे मालिक्यूल्स हैं यानी जो समंदर से आने वाली हवा है वो वहाँ जगह लेगी। तब हम कहेंगे कि ये सी ब्रीज चल रही है, यानी समंदर से आने वाली हवा चल रही है। नेक्स्ट क्या है, नाइट की बात करते हैं, यानी जब नीचे वाली जो डायग्राम है 9.10, इसमें देखिए आपको सितारे नज़र आ रहे हैं, चांद की रात का मंजर है। एट नाइन द लैंड कूल्स फास्टर। अब अगर हम बात करें कि निचली बात भी की है कि मिट्टी जो होती है वो पानी की निस्बत जल्द ठंडी होती है, जल्द गर्म होती है। जैसे ही रात होती है तो वो लैंड का जो टेम्परेचर है वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ करता है जल्दी से, फास्टर। लैंड कूल्स फास्टर देन सी, देयरफॉर एयर अबव द सी इज़ वार्मर। अब देखें स्टूडेंट्स वो जल्दी से ठंडी हो रही होती है लैंड वाली साइड, तो जो हमारे समंदर वाले पार्ट्स का जो टेम्परेचर है वो आहिस्ता से डिक्रीज़ होगा, यानी अभी तक वो गर्म ही होगा, उसकी निस्बत ज़मीन ठंडी हो चुकी होगी। तो अब ठंडे मालिक्यूल्स की तरफ वो हॉट वाले मूव करेंगे। तो इस तरह से हमें क्या फिनोमेना मिलेगा कि इस तरह नाइट के टाइम में एयर अबव द सी इज़ वार्मर राइजेज अप, द कोल्ड एयर फ्राम द लैंड बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स द सी एज इलस्ट्रेटेड फिगर इज़ कॉल्ड लैंड ब्रीजर्स। तो स्टूडेंट्स ये वाली लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का फिनोमेना है, किस तरह से ज़मीन जो है वो जल्दी गर्म होती है, जल्द ठंडी होती है स्पेसिफिक हीट की वजह से, किस तरह से वो हवाएं चलती हैं। दिन को जो हवाएं चलती हैं वो समंदर से ज़मीन की तरफ चलती हैं और रात को ज़मीन से समंदर की तरफ चलती हैं ये वाली हवाएं। तो इसके गर्म और ठंडा होने में किस तरह से ये फिनोमेना कन्वेक्शन करंट का यूज़ होता है, ये सारी बातें स्टूडेंट्स इसी टॉपिक के अंदर हैं। तो
बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह फिर से हाज़िर होंगे।